बेटा आपका जो चैप्टर चला हुआ है बेटा यूनिट 9 है बेटा, इसमें हमारा एक पार्ट में पहला जो है बेटा हमने कल जो जिक्र किया था, हम बात आई थी हमारी सेमीकंडक्टर के ऊपर, हमारा टॉपिक ही इसके ऊपर फोकस है बेटा। सेमीकंडक्टर क्या होता है बेटा, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में मटेरियल होता है, लेकिन उनकी एक डेफिनेशन होती है, वो क्या थी बेटा, सेमीकंडक्टर के लिए हमने आप ये एग्जैक्ट बात बोल ली थी, क्या बोल ली थी बेटा, कि जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो लाइज करे 10 की पावर -5 टू 10 की पावर 0 साइमन मीटर इनवर्स, एंड द रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली क्या है बेटा, 10 की पावर 0 से 10 की पावर 5, इसका उल्टा कर दो बेटा साइमन इनवर्स और मीटर। ये दिस मटेरियल्स इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। और बेटा आपने केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी आती है, तो ग्रुप 14 के जितने भी एलिमेंट हैं और दीज एलिमेंट्स, वो जितने भी एलिमेंट्स है बेटा वो सारे के सारे क्या हैं, सेमीकंडक्टर हैं। वो सेमीकंडक्टर कैसे है बेटा, वो है प्योर, कैसे है बेटा, प्योर सेमीकंडक्टर। और प्योर होते हैं बेटा जिनमें कोई इंप्योरिटी नहीं होती, ना कुछ रलाना ना कुछ करना हमने, तो वो जो प्योर सेमीकंडक्टर है उनका नाम है बेटा इंट्रिंसिक, क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होता है बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब तुम्हें याद भी हो गया होगा बेटा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन है, ग्रुप 14 के एलिमेंट। लेकिन बेटा सिर्फ किसको छोड़कर, कार्बन न छोड़ के, कार्बन को छोड़ देना है, कार्बन एक्सेप्शनल केस है। वो क्यों है, क्योंकि बेटा कार्बन का, क्योंकि आपने पढ़ रखा, जब किसी पीरियड में आप मान लो ये तो पीरियड ग्रुप में आप आते हो बेटा, डाउन द ग्रुप आते हो, आपको पता है कि साइज क्या होता है, इंक्रीज, साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज। डाउन द ग्रुप किसी भी ग्रुप में इंक्रीज होता है बेटा। कार्बन का साइज क्या सबसे ऊपर है, छोटा है, छोटा है तो न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन है ना, न्यूक्लियस के नजदीक है, इलेक्ट्रॉन जो है बेटा किसके नजदीक है, न्यूक्लियस के नजदीक है, तो उनको निकालने के लिए एनर्जी क्या चाहिएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। और वो एनर्जी क्या है, वो एनर्जी किसके इक्वल है, इंसुलेटर, लगभग किसके इक्वल है बेटा, इंसुलेटर के इक्विवेलेंट है। इसीलिए कार्बन को हम किस में काउंट कर लेते हैं बेटा, इंसुलेटर में काउंट कर लेते हैं। आई बात समझ में। अब चलते हैं आगे। अब बात आई थी बेटा हमारी सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर आपके जो, तो बेटा सेमीकंडक्टर मोस्टली टाइप बेटा सेमीकंडक्टर की 2 है। देखिए ध्यान से बेटा, पजल मत उड़ा, वो अलग है, आगे जाके डेफिनेशन। मेन जो टाइप है बेटा सेमीकंडक्टर की वो 2 टाइप है। एक होता है बेटा एलिमेंटल, कौन सा होता है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एक होता है बेटा कंपाउंड, कौन सा होता है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल तो बेटा ग्रुप 14 के, जो अकेला एलिमेंट हो जिसमें जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलता है वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। मतलब कि जब मिलके बन रहे हैं तो वो प्योर नहीं होगा। ये क्या था बेटा, प्योर है। ये क्या होगा जब मिलके नहीं बना, ये क्या बेटा, इम्प्योर। क्या होगा बेटा, इम्प्योर होगा। अब बात आती है बेटा ग्रुप 14 के जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कौन से सेमीकंडक्टर बेटा, ये वो सेमीकंडक्टर हैं विच आर ऑब्टेन्ड या विच आर अवेलेबल या ऑकर्स इन नेचर। क्योंकि आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है दीज आर किसके द्वारा दिए गए, नेचर के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, नेचर। मैन मेड के द्वारा, आर्टिफिशियल तो कुछ ही एलिमेंट है, मोस्टली एलिमेंट लगभग 108 या कितने 114 जो एलिमेंट है बेटा वो क्या, अर्थ क्रस्ट। क्या बेटा, अर्थ क्रस्ट, अर्थ से निकले हैं। अब यहां पर बेटा जो हमने बात की है कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, कौन से बेटा, आर दोज सेमीकंडक्टर, आर दोज सेमीकंडक्टर, वो सेमीकंडक्टर हैं, आर दोज सेमीकंडक्टर विच अवेलेबल इन नेचर या विच ऑकर्स इन नेचर या विच आर अवेलेबल, विच आर अवेलेबल इन नेचर, which are available in nature. These are called element. Example are these are the pure. अब आ जाओ बेटा कंपाउंड।
क्या होते हैं? विच आर कंपाउंडेड बेटा, जिनको बनाया जाता है बाय यूज ऑफ 2 and more एलिमेंट। द सेमीकंडक्टर विच आर ऑब्टेन्ड बाय 2 and more एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? सेमीकंडक्टर एलिमेंट। समझ गए बेटा? जब 2 या 2 से अधिक से बनेंगे तो वो क्या बनेंगे आपके? हाँ, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर ग्रुप 14 के एग्जांपल क्या दिया बेटा आपने? एग्जांपल दे दिया क्या? सिलिकॉन और जर्मेनियम। चलिए इसके एग्जांपल क्या दोगे बेटा? इसके गैलियम आर्सेनाइड। क्या बेटा? गैलियम आर्सेनाइड क्या है? गैलियम फास्फेट, गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट, गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट। ये किसके? देखो इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3। इसमें कितने हैं? 2 2 एलिमेंट है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा? कंपाउंड। कैसे हैं? कंपाउंड से। ये था आपका उसमें कम डेफिनेशन में बेटा। अगला जो टॉपिक है बेटा आज आपका वो चलेगा आपका एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड बेटा, एनर्जी बैंड थ्योरी जो है इस ये तो आपका क्वेश्चन आना ही आना है, इंपॉर्टेंट है ये एनर्जी बैंड थ्योरी। क्या बेटा? एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स। इन सॉलिड मीन्स हम करेंगे बेटा कंडक्टर में क्या है, इंसुलेटर में क्या है, सेमीकंडक्टर में क्या है। आप सभी को पता होगा बेटा, आपने पीछा किया था, एक टॉपिक कर चुके हो आप रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल में। बोर मॉडल में आपने क्या पढ़ा था बेटा कि जितने इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है उनकी अपनी एनर्जी है कितनी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी को क्या बोलते हो? एनर्जी एसोसिएट। क्या होती है बेटा? एनर्जी एसोसिएट। पहले में बेटा ये होती है, दूसरे में क्या थी? -4.4 था ना, 4 थी, हाँ 3.4 कितना बेटा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था ना। ऐसे ही एनर्जी लेवल थे बेटा। अब यहां जो आपने एनर्जी लेवल करे थे, देखिए ये वाले, ये ऐसे एक ये ऐसे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स, इनमें क्या था? इलेक्ट्रॉन्स अरेंज थे। यदि इनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन अरेंज है, जैसे कि किसी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहां से चालू है बेटा? 1 2 1s भी है, 2s भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था ना, 1 2 3 4। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन उनकी अपनी एनर्जी होगी। देखिए बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन उनकी अपनी, मान लो जितने भी इलेक्ट्रॉन उनकी अपनी एनर्जी है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन उनकी अपनी एनर्जी है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन उनकी अपनी एनर्जी है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन बेटा उनकी अपनी एनर्जी है। तो ये क्या बन गया? एनर्जी लेवल्स। क्या बन गया बेटा? एनर्जी लेवल्स। एंड दैट एनर्जी लेवल्स, मान लीजिए सारे के सारे बेटा एनर्जी लेवल्स जो है, दीज आर कॉल्ड कोलेक्टिवली कॉल्ड बैंड्स, एनर्जी बैंड। क्या कहलाएंगे बेटा? ये एनर्जी बैंड। जब आप इनको निकालते हो तो कहां जाते हैं? कहां जाते हैं बेटा? फ्री। आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है 2 डिफेक्ट, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, पढ़ रखा है ना? क्या था? जब बॉन्ड टूटता है, मान लो ये सिलिकॉन है बेटा, क्योंकि सिलिकॉन कितने 4 सिलिकॉन एटम से गिर रहा, एक सिलिकॉन बेटा कितने से गिर रहा है? 4 नियर बाय। क्योंकि बेटा इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 14 की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी बेटा? क्या है बनेगी? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट में। क्या बनेगा बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको यहां। ये बेटा ये देखिए, आप ध्यान से देखो बेटा, आप बड़े ध्यान से देखना। ये लो 4 हो गए ना। 2 म्यूचुअल शेयरिंग क्या बनकर होंगे? कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनेगा बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कोवलेंट बॉन्डेड। आपने पढ़ रखा है केमिस्ट्री में, क्रिस्टलैटिक्स में, ये कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं ना। एक बॉन्ड किससे बने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन से, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इसका एक इसका। जब आप इसके बॉन्ड तोड़ते थे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाकर कहां जाता है? इंटरस्टिशियस साइड में यहां क्या बन जाता? फ्री स्पेस, वेकेंट स्पेस मीन होल्स। क्या बना था बेटा? होल बना था ये, होल्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव।
और यहाँ क्या बचेगा पॉजिटिव एंड दैट इज होल। क्या बेटा है होल। था ना, पढ़ा था ना। ये कौन सी साइड थी इंटरस्टिशियल साइड थी। यहाँ क्या था ये फ्री, यहाँ क्या था बेटा ये फ्री। ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल में साइड में गया, देखो जो बाउंडेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है बेटा वे सारे के सारे किस में आएंगे वैलेंस बैंड। किस में आएंगे वैलेंस बैंड में। भाई किसी भी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, वे इलेक्ट्रॉन किस में अरेंज होंगे अब अपने एनर्जी लेवल में अरेंज होंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा वैलेंस बैंड। लेकिन बेटा जब ये फ्री होगा जाएंगे कहां जाओगे इंटरस्टिशियल साइट में, मींस फ्री, और वह जो स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उस स्पेस को देखिए बेटा कैसे कन्फिग्रेशन बनेगी, या कन्फिग्रेशन बनेगी बेटा इस तरह। जो एनर्जी बैंड थ्योरी है बेटा सॉलिड की, वो ये कहती है भाई लोअर एनर्जी लेवल्स, ये बेटा लोअर एनर्जी लेवल्स हैं ये ऐसे, जिनमें क्या अरेंज है बेटा, क्या अरेंज है बेटा, यस क्या अरेंज है बेटा इलेक्ट्रॉन्स। क्या अरेंज है बेटे, कौन से इलेक्ट्रॉन है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इस साल इसका नाम क्या दे दिया फिर वैलेंस बैंड। क्या नाम दे दिया वैलेंस बैंड। लोअर एनर्जी लेवल्स किसी भी मेटल किसी भी सॉलिड में द लोअर एनर्जी लेवल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन किस में अरेंज है इन देयर रिस्पेक्टिव एनर्जी लेवल्स, द लोअर एनर्जी लेवल्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस में अरेंज है आप अपने रिस्पेक्टिव एनर्जी लेवल्स में सेट है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। अब आ जाओ बेटा, जब ये फ्री होके कहां जाते थे इंटरस्टिशियल साइट, वो क्या फ्री स्पेस क्या होता है बेटा, वो होता है आपका वैलेंस के बैंड के बाद ऊपर जाएंगे, तो जाएंगे तो ऊपर जब आप एनर्जी देते हो कहां जाएगा एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट है एक्साइटेड, हुआ क्या वो फ्री, क्या बेटा फ्री है। तो एक्साइटेड स्टेट में भी क्या एनर्जी लेवल्स, क्या बेटा एनर्जी लेवल्स है वो इन एनर्जी लेवल। मान लो पहले में 2 जाने और आपने भेज दिए 5, तो पहले में 2 ही जाओगे, अगले में क्या जाओगे 3, तो ये तो बढ़ेगा बेटा, समझ गए। तो ये जो है बेटा इसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। क्या बोलेंगे बेटा कंडक्शन। कौन सा ये, दैट इज कंडक्शन बैंड। ये कौन सा बेटा वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या है एनर्जी लेवल्स हैं। क्या बेटा एनर्जी लेवल्स। वैलेंस बैंड तो वो है बेटा लोअर एनर्जी लेवल जिसमें कौन इलेक्ट्रॉन कौन से हो रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर एनर्जी लेवल्स। द लोअर एनर्जी लेवल्स by lower energy band, lower energy levels in which all the valence electrons are present in their respective energy levels, in their respective energy level, that is called valence band. And the upper energy levels, upper energy levels जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा एक्साइटेड होने के बाद जाएगा, मीन्स जब वो जाएगा कहां से बेटा, कहां से जाएगा वो आउटर मोस्ट से, वैलेंस सेल से किस में जाएगा कंडक्शन, मतलब कि वैलेंस सेल से निकलेगा, हम उसको एक्साइटेड एनर्जी देंगे तो बाहर जाएगा फ्री हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्री, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है बेटा वो फ्री नहीं है, नॉट फ्री। जो भी इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें वो फ्री नहीं है, क्या है बाउंडेड, क्या है बाउंडेड है, बॉन्डेड है। समझ गए मेरी बात। अब जो इलेक्ट्रॉन तुम नहीं आता यहाँ पे बेटा वो जो है वो क्या होगा फ्री, क्यों जगह वो यहां जाने के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन होगा बेटा वो क्या होगा फ्री, क्या होगा बेटा वो फ्री। क्या किसी तार में कोई भी वायर है बेटा जो करंट गुजरता है वो किसके कारण गुजरता है, आपने दूसरी यूनिट में पढ़ रखा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। किसी कंडक्टर में करंट किसके कारण गुजरता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कंडक्शन इनके कारण हो सकती है नहीं, कंडक्टर सिर्फ किसके कारण हो सकती है, इसका मतलब है जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। कंडक्शन के लिए तो ये रिस्पॉन्सिबल है, ये नहीं है क्योंकि ये किसमें बाउंडेड स्टेट में है। तो यहां पर बच्चों हमने बैंड देखिए बेटा, ये बैंड थ्योरी जो है बेटा
बैंड डायग्राम, जो बैंड एनर्जी लेवल, बैंड क्या है, व्हाट आर बैंड्स, क्या होते हैं बैंड? द कलेक्शन ऑफ द एनर्जी लेवल्स in which the different electrons are present in their respective energy levels. These are called bands. और वैलेंस बैंड जिसमें कौन इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्शन बैंड जिसमें कौन जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये अपर एनर्जी लेवल और ये लोअर एनर्जी लेवल। लेकिन ये है सारे के सारे एनर्जी लेवल्स हैं। लेकिन बच्चों अब आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इनके बीच में एक गैप दिखाई दे रहा है। वो कैसे? आपने देखे होगा जब एक्साइटेड स्टेट, आप ये इलेक्ट्रॉन थे, इन इलेक्ट्रॉन ये चल रहे थे बेटा, इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या देव थे, एनर्जी देव थे ना। तो वो एनर्जी क्या है, उस गैप को पूरा करने के लिए दी जाती है। आपने काटा था बेटा E2 माइनस E1 काट रखी थी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या लगी थी, E2 माइनस E1 काट दी थी ना। वो क्या है, इस गैप को तो कवर करे, इस गैप को कवर करती है वो। इसका मतलब है ये जो गैप है बेटा, ये बड़ा जो गैप है, ये किसके बीच में गैप है, ये बैंड। लेकिन कौन से बैंड है ये, एनर्जी बैंड। तो बेटा यहां जो गैप होगा, दैट गैप इज कॉल्ड एनर्जी गैप। क्या होगा बेटा, ये एनर्जी गैप होगा, एनर्जी गैप या बैंड गैप। क्या बेटा, ये बैंड गैप, दैट इज द एनर्जी गैप या बैंड गैप। तो बेटा इसकी डेफिनेशन बताना क्या बनेगी। एक बात सुनो बच्चों ध्यान से, दो हमने बेटा जो ये चला हमारा टॉपिक एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ी सॉलिड की, एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी। इन एन एटम ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर एनर्जी लेवल्स, सो द कलेक्टिव एनर्जी लेवल्स मेक ए बैंड। क्या बनाते हैं बेटा, बैंड्स बनाते हैं। जो वो बैंड्स, एनर्जी बैंड जिनके अंदर कौन प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा बेटा, वो वैलेंस बैंड। एंड जिनके अंदर वो फ्री हो जाएगा, क्योंकि वैलेंस में कौन है, बाउंडेड है। और जो फ्री वाले है बेटा, वो कैसे थे, आपके कंडक्शन बैंड। कौन सा था बेटा, कंडक्शन बैंड। अब आती है बात बेटा, ये कहता है कि एनर्जी बैंड गैप, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाली, एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी गैप इंपॉर्टेंट है। बैंड गैप बेटा इंपॉर्टेंट है, बताना क्या बच्चे क्या देंगे था, सेपरेशन। सेपरेशन किसके बीच में है बताना, कंडक्शन बैंड एंड, चलो ठीक है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। बिल्कुल सिंपल सी लिख दिया आपने तो बेटा, नो। अरे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड खुद क्या एनर्जी लेवल्स हैं बेटे। वैलेंस बैंड का तो अपर एनर्जी लेवल्स और कंडक्शन बैंड का लोअर एनर्जी लेवल्स, इनके बीच में जो डिफरेंस है, सेपरेशन है, उसको बोलते हैं बैंड गैप। क्या लिखोगे बैंड गैप की डेफिनेशन बेटा, क्या बैंड गैप, द सेपरेशन। यस, क्या लिखोगे बेटा, द सेपरेशन between upper energy level of between upper energy levels of valence band and lower, yes, energy level of conduction band is called, yes, that is called बैंड गैप। इसको बेटा बैंड गैप बोलते हैं। क्लियर होगी, इसका मतलब इस गैप में क्या होगी, एनर्जी होगी। यदि इस गैप में जो एनर्जी बेटा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है Eg से, किससे बेटा, Eg। अरे ये वही तो एनर्जी जो निकलेगी यार, H न्यू, तो Eg बराबर क्या होगा, H इंटू न्यू, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। यदि इतनी एनर्जी तुम दे दो तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चल जाओगे, किस में चल जाओगे, कंडक्शन बैंड में। किस में जाएंगे बेटा, कंडक्शन। समझिए मेरी बात। तो ये कहता है कि एक बात याद रखना बेटा, द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस। हाँ भाई, क्या आप मेरे को एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कौन से बैंड में इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस में इलेक्ट्रॉन। तो चलिए बेटा
वैलेंस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाइंग द इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड कितनी है? 1। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाइंग द इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में तो 1 है, कंडक्शन में कितनी है? कंडक्शन में तो जी जाओगे जब यहां देंगे हम, तो कितनी है? 0 है ही नहीं। तो इसका मतलब कंडक्शन में कितनी बताई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाइंग द इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड कितनी है बेटा? 0। और आप सभी ने पढ़ रखा यस एंड नो का जो सम होता है, प्रोबेबिलिटी यस प्रोबेबिलिटी नो बराबर कितनी होती है? 1। तो देखना 1 ही नहीं है, 1 है ना। अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाइंग द इलेक्ट्रॉन्स इज 1, मैक्सिमम कहां होती है? वैलेंस बैंड में। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाइंग द इलेक्ट्रॉन मिनिमम कहां होती है? कंडक्शन बैंड में। लेकिन बेटा 0 और 1 के बीच में 1/2 भी तो अंध होगा, आवे ना। तो इसका मतलब एक ऐसा लेवल जहां पर प्रोबेबिलिटी किसकी? फॉर ऑक्यूपाइंग द इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए? हाफ हो जाए, उसको बोलते हैं बेटा फर्मी एनर्जी लेवल। क्या होगा बेटा? फर्मी एनर्जी लेवल। बेटा क्या बोला मैंने, वो कौन सा है? फर्मी एनर्जी लेवल। क्या बोला? किसके बीच में? वैलेंस और कंडक्शन के बीच में, कहीं ना कहीं। द एनर्जी लेवल्स, क्या बेटा ये? द एनर्जी लेवल्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाइंग द इलेक्ट्रॉन, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाइंग द इलेक्ट्रॉन्स become is called, that is called क्या होता है बेटा? फर्मी एनर्जी लेवल। दैट इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल, वो फर्मी एनर्जी लेवल होता है बेटा। बात क्लियर होगी? ठीक है बेटे। तो ये आपने पढ़ लिया, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है। और बैंड गैप भी पढ़ लिया बेटा, पढ़ लिया ना बैंड गैप भी। तो